हरे कृष्णा भारतवर्ष, कैसे हो सारानु। आई होप सब बढ़िया होंगे, कुछ न कुछ कर रहे होंगे, राइट। सो आज हम आपके लिए लेकर आए हैं करंट अफेयर का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, वो है संयुक्त सैन्य अभ्यास। जी हाँ, 2020 में जितने भी संयुक्त सैन्य अभ्यास हुए हैं, है ना, वो सारे के सारे हम आज डिस्कस करने वाले हैं इसी वीडियो में। तो ये सेशन बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है, खास तौर पर एसएससी और रेलवे के लिए, और भी एग्ज़ाम है जिसमें करंट अफेयर आती है, उन सबके लिए इंपॉर्टेंट है। यहाँ से अक्सर एग्ज़ाम में एक आध क्वेश्चन देखने को मिलता है जो बहुत इंपॉर्टेंट रहता है ना। सो बढ़ते हैं सेशन की, विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। और फर्स्ट ऑफ ऑल मैं इसका आपको इंट्रोडक्शन देना चाहता हूँ कि बेसिकली ये है क्या, है ना, संयुक्त सैन्य अभ्यास क्या है। तो सिंपल वे में कहूँ तो एक तरह से भारत के कुछ देश है जो भारत के साथ अच्छे संबंध रखते हैं। पाकिस्तान से इससे कोई भी युद्ध अभ्यास नहीं है अभी। बात जितने भी होगी वो चाइना हो गया, अमेरिका हो गया, रसिया होगी, जापान होगी, इन सबसे हमें संयुक्त सैन्य अभ्यास होंगे। लेकिन संयुक्त सैन्य अभ्यास उन्हें कहते हैं कि कोई एक तरह से युद्ध का अभ्यास करना। इसमें कोई भी ऐसी हिंसक झड़प नहीं होती है जिस तरह गलवान घाटी में हुआ था, वैसा नहीं होता है। लेकिन एक अभ्यास होता है जिसमें रूस अपनी टेक्निक भारत को शेयर करता है, भारत अपने लड़ने की टेक्निक रसिया को शेयर करता है, अपने कैसे लड़ना है ना। आप समझ ही सकते हो, टेक्निक की अगर बात होगी तो फिर सारा ख़त्म हो गया ना। सो आई होप आपको यहाँ तक इंट्रोडक्शन समझ आ गया होगा। सो बढ़ते हैं सेशन की ओर। जो फर्स्ट हमारे सामने युद्ध अभ्यास है वो है इंदिरा नेवी। काफ़ी फेमस है ये इंदिरा नेवी। 2020 की मैं बात करूं तो याद रखना, इसमें हम 2019 के भी कुछ युद्धाभ्यास लेने वाले जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। क्योंकि क्या होता है कि ये जो युद्धाभ्यास होते हैं 1 साल या 2 साल के गैप में होते हैं, तो उसमें क्या है कि 2019 के जो हुए हैं या तो 2021 में होंगे, है ना। तो इसके लिए इम्पोर्टेंट भी है ना। एक बार में हमें सारे कवर करने होंगे। फर्स्ट है इंदिरा नेवी की अगर बात करूँ तो भारत और रूस के मध्य ये खेला गया है युद्ध अभ्यास। नेक्स्ट है कावकाज 2020। और कावकाज 2020 की मैं बात करूं तो इसमें बहुत सारे देश शामिल हुए हैं, जैसे अमेरिका हो गया, भारत हो गया, रसिया हो गया, ब्रिटेन हो गया ना। ऐसे सारे देश शामिल होते हैं, तो बहुराष्ट्रीय युद्ध अभ्यास हैं। अगर पूछा जा सकता है कावकाज 2020 का संबंध किससे है या इसमें कितने देशों ने भाग लिया, तो हमेशा याद रखना इसमें बहुत सारे देशों ने बहुराष्ट्रीय युद्ध अभ्यास था। नेक्स्ट युद्ध अभ्यास की बात करूँ तो हो जाएगा बोंगो सागर। बोंगो सागर 2020 की मैं बात करूँ तो वो हो जाएगा भारत बांग्लादेश। जी हाँ, भारत और बांग्लादेश के मध्य बोंगो सागर 2020 लड़ा गया है। नेक्स्ट है जीमैक्स। जीमैक्स 2020 की मैं बात करूँ तो वो हो जाएगा भारत और जापान, यानी भारत और जापान के मध्य लड़ा गया है जीमैक्स। याद रखें, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो आप ऐसा भी याद रख सकते हो, देखो बोंगो सागर से ब आ गया तो फिर बांग्लादेश करना है, जीमैक्स में ज आ गया तो जापान करना है ना। सो ये चीज़ ध्यान रखें। नेक्स्ट है पासेक्स। जी हाँ, पासेक्स 2020 की मैं बात करूँ तो वो हो जाएगा भारत अमेरिका, यानी भारत और अमेरिका के मध्य ये युद्ध अभ्यास लड़ा गया है। तो ये भी ध्यान रखें कि ये इम्पोर्टेंट नहीं है कि कहाँ खेला गया है ना, ये या युद्ध अभ्यास कहाँ लड़ा गया है, तो ये इम्पोर्टेंट नहीं है। तो आप ये चिंता निकाल दीजिए कि क्या पता इसमें एग्ज़ाम में आ सकता है नहीं आ सकता। तो ऐसा कुछ नहीं है, आप नो टेंशन रहो। क्योंकि एग्ज़ाम में जो होता है मेन आपको कंट्रीज़ पूछी जाती है, ना कि उसकी लोकेशन, राइट। नेक्स्ट है 7वां नेटिव फ्यूरी 2020। ये कहाँ लड़ा गया, तो याद रखना, सॉरी, ये किसके मध्य लड़ा गया, तो याद रखना अमेरिका और संयुक्त अरब अमीरात, या ऐसे ही इंग्लिश में यूएई कहते हैं, तो कई कन्फ्यूज हो जाते हैं, तो कन्फ्यूज नहीं होना। यूएई इंग्लिश में है और हिंदी में संयुक्त अरब अमीरात, याद रखें। नेक्स्ट है इंद्रधनुष। देखो शब्द काफ़ी कंफ्यूज करेंगे आपको, ऊपर इंदिरा नेवी आया और नीचे एक और शब्द आएगा, इसके बाद में हम डिस्कस करेंगे जैसे जैसे सामने आएगा इंद्र, एक इंदिरा नेवी, इंद्रधनुष, इस सब में आपको कंफ्यूज नहीं होना है ना। भारत और इंग्लैंड यानी भारत ब्रिटेन के मध्य जो लड़ा गया वो है इंद्रधनुष 2020। नेक्स्ट है अजय वॉरियर। अजय वॉरियर की मैं बात करूं तो ये लड़ा गया था भारत और इंग्लैंड के मध्य। ये भी देखो अजय वॉरियर इंद्रधनुष तो आपको कंफ्यूज नहीं करेंगे आई थिंक, है ना। नेक्स्ट है सी गार्जियन। जी हाँ, सी गार्जियन 2020 की मैं बात करूँ तो वो हो जाएगा चाइना एंड पाकिस्तान। जी हाँ, चाइना एंड पाकिस्तान के मध्य जो लड़ा गया वो सी गार्जियन 2020। नेक्स्ट है संप्रीति 2020। अगर बात करें संप्रीति की तो वो लड़ा गया भारत और बांग्लादेश। जी हाँ, भारत और बांग्लादेश के मध्य लड़ा गया है संप्रीति। नेक्स्ट है
आयरन यूनियन, अगर मैं बात करूँ आयरन यूनियन की तो हो जाएगा संयुक्त अरब अमीरात और अमेरिका के मध्य, यानी ऊपर एक और लड़ा गया था इन दोनों के मध्य और एक और आ गया आयरन यूनियन। याद रखना पासेक्स में भारत अमेरिका हो जाएगा, वहाँ यूएई मत करना, है ना। नेक्स्ट है इंद्र अभ्यास। जी हाँ, अभी ऊपर डिस्कस किया था इंद्र अभ्यास, ये आ गया 2019। तो इंद्र अभ्यास की बात करो तो भारत रूस हो जाएगा, क्या हो जाएगा, भारत और रूस। नेक्स्ट है और इंद्रधनुष होता ना तो याद रखना आपको ब्रिटेन करना या इंग्लैंड, है ना, जो भी ऑप्शन में हो। सूर्य किरण 2019, ये सूर्य किरण की बात करूँ तो हो जाएगा भारत और नेपाल के मध्य लड़ा गया है, राइट। नेक्स्ट है हैंड इन हैंड 2019, इसकी मैं बात करूँ तो हो जाएगा भारत और चीन, क्या हो जाएगा, भारत और चीन के मध्य जो लड़ा गया हैंड इन हैंड 2019। नेक्स्ट है मित्र शक्ति, जी हाँ काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये। मित्र शक्ति की मैं बात करूँ तो हो जाएगा भारत और श्रीलंका, यानी भारत का एक तरह समुद्री मित्र भारत और श्रीलंका के मध्य लड़ा गया मित्र शक्ति, है ना। वैसे ऐसे भी ऐसे याद कर सकते हो कि भाई भारत का समुद्री मित्र से मित्र शक्ति, है ना, श्रीलंका। नेक्स्ट है जायल अल बहर 2019, ये लड़ा गया भारत और कतर के मध्य, किसके मध्य, भारत और कतर के मध्य। एक चीज़ ध्यान रखें आप कि इसमें इम्पोर्टेंस जहाँ जितने देश इम्पोर्टेंस रखते हैं वो सारे इसमें ऐड है, चाहे बात करूँ खाड़ी देशों की, चाहे बात करूँ एशियन कंट्री की, चाहे बात करूँ यूरोपियन कंट्री की, है ना, लगभग सारे इसमें हैं। ऐसा तो हो नहीं सकता, वैसे भी कुछ होते हैं लेकिन सारे ऐड नहीं कर सकते, लगभग सबसे होते हैं। वैसे जो युद्ध अभ्यास होते हैं सब देशों से होते हैं लगभग तो। नेक्स्ट है टाइगर ट्रम्प, याद रखना ये ट्रम्प नहीं है, ये ट्रम्प है, टाइगर ट्रम्प 2019, तो याद रखना ये हो जाएगा भारत अमेरिका, यानी भारत अमेरिका की मैं बात करूँ तो वो तो ट्रम्प से, आप ट्रम्प से रिलेट कर सकते हो, ट्रम्प को ट्रम्प से, है ना। नेक्स्ट है दुष्टलिक 2019 की मैं बात करूँ तो हो जाएगा भारत उज्बेकिस्तान, क्या हो जाएगा, भारत उज्बेकिस्तान, याद रखें काफ़ी इंपॉर्टेंट है। दोस्तलिक 2019 भारत उज्बेकिस्तान। देखो ये आपको 2019 आपको ये याद नहीं करना है कि 2019 में 2020, लेकिन आपको यही याद करना है कि किसके मध्य लड़ा गया। ये मैंने इसलिए लिखा है, इससे पता चल जाए कि 2019 के कितने, 2020 के कितने, राइट। नेक्स्ट है समुद्र शक्ति 2019, पहले था मित्र शक्ति, अब आ रहा समुद्र शक्ति, तो कन्फ्यूज मत होना इन दोनों में। क्या पता ट्रिक के बहाने ही आप कन्फ्यूज हो जाओ, तो ऐसा नहीं करना है। जहाँ क्योंकि ट्रिक अगर खुद की रहे ना तो वो ज़्यादा एक बेनिफिशियल होती है ना, एज कम्पेयर टू अदर। भारत और इंडोनेशिया के मध्य लड़ा गया समुद्र शक्ति, और याद रखना भारत और इंडोनेशिया के मध्य ही लड़ा गया समुद्र शक्ति, और जो मित्र शक्ति है वो श्रीलंका के मध्य लड़ा गया है, राइट। नेक्स्ट है एक तरह से इनको खेला गया भी कह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि एक तरह से लड़ते हैं तो उससे कहते हैं जिसमें किसी को अगले को हमें हराना हो, या इसमें टेक्निक आपस में शेयर की जाती है, तो इसमें फिर खेला ही जाएगा, है ना, एक ऐसे ही कह सकते हैं। नेक्स्ट है खैर शक्ति 2019 भारत और फ्रांस के मध्य लड़ा गया था, है ना, शक्ति, ये भारत और फ्रांस के मध्य युद्ध अभ्यास हुआ था, शक्ति 2019। नेक्स्ट है धर्म गार्जियन, ऊपर था सी गार्जियन, याद रखें मैं कह रहा हूँ ना स्टार्टिंग से फिर यही पॉइंट पे आऊँगा कि शब्द बड़े आपको कंफ्यूज करेंगे, सर कंफ्यूज नहीं होना है। ऊपर सी गार्जियन था, इस बार धर्म गार्जियन है। धर्म गार्जियन याद रखना भारत और जापान है, क्या हो जाएगा, भारत और जापान। नेक्स्ट है सिन्यू मैत्री, तो सिन्यू मैत्री से आप रिलेट कर सकते हो कि ये थोड़ी जापानीज़ लैंग्वेज टाइप दिख रही है, तो आप भारत जापान कर सकते हो ना, यानी सिन्यू मैत्री भारत जापान करना पड़ेगा आपको वैसे भी। नेक्स्ट है एक्वेरिन 2019, एक्वेरिन की अगर मैं बात करूँ तो हो जाएगा भारत मालदीव, एक्वेरिन किसके मध्य हो जाएगा, भारत मालदीव। नेक्स्ट है वज्र प्रहार 2019, अगर मैं बात करूँ वज्र प्रहार की तो हो जाएगा भारत और अमेरिका, और भारत और अमेरिका के बारे में याद रखें कि ऊपर एक और पासेक्स था, वो भी भारत अमेरिका के मध्य लड़ा गया था, तो ये भी ध्यान रखें। नेक्स्ट है नोमैडिक एलिफेंट 2019, नोमैडिक एलिफेंट 2019 की बात करो तो जगह भारत मंगोलिया, भारत और मंगोलिया के मध्य लड़ा गया था, जो चाइना के उत्तर में स्थित है मंगोलिया। वैसे मंगोलिया का क्या फेमस है अगर पता हो तो, बहुत ज़्यादा फेमस है। नेक्स्ट है स्मेलिंग फील्ड 2019, तीनों सेनाओं का पहला सैन्य अभ्यास। तीनों सेनाओं कौन सी सेना ये भी बता दीजिए सर, तो देखना भारत, किसकी बात हो रही है यहाँ पे, भारत की तीनों थल सेना, वायुसेना एवं जल सेना, तीनों सेनाओं का पहला सैन्य अभ्यास था आपस में स्मेलिंग फील्ड 2019, तो ये ध्यान रखें। नेक्स्ट है सिटमैक्स
2020 यानी सिटमैक्स 2020 की मैं बात करूं तो हो जाएगा भारत, सिंगापुर, थाईलैंड। भारत, सिंगापुर और थाईलैंड। तो याद रखें, ये देख लो, ये एशियन कंट्री अब आ गई है ना। तो मैं कह रहा हूँ कोई भी कंट्री नहीं छूट रही है। जापान भी ऐसे एशियन कंट्री, याद रखें, कंफ्यूज नहीं होना है कहीं जापान को आप अमेरिका, उत्तर अमेरिका में ना डाल दो, क्योंकि लगता अगर हम वर्ल्ड मैप के तौर पर देखें ना तो काफ़ी कंफ्यूज होता है कि क्योंकि जापान थोड़ा सा उधर दिखता है, जबकि ऐसा नहीं है। बात करूँ मालाबार 2020 की, तो याद रखना भारत, जापान और अमेरिका, ये 3 देश थे। भारत, अमेरिका और जापान, इनके मध्य लड़ा गया है, हाल ही में लड़ा गया है वैसे ये तो। नेक्स्ट है काजिंद। जी हाँ, काजिंद 2019 की मैं बात करूँ तो हो जाएगा भारत, कजाकिस्तान। क्या हो जाएगा? भारत और कजाकिस्तान। नेक्स्ट है अभ्यास मैत्री 2019। अगर अभ्यास मैत्री की मैं बात करूँ तो भारत और थाईलैंड हो जाएगा। क्या हो जाएगा? भारत और थाईलैंड। यानी ऊपर एक और बात हुई थी जिसमें थाईलैंड साथ में था, सिंगापुर था, भारत था, और अगला कौन सा था? भारत, अमेरिका और जापान, जो ऊपर डिस्कस हुआ था। लेकिन इस बार ये थाईलैंड अलग है, तो ये भी ध्यान रखें। स्लीनेक्स, या इसी को कई कई बार साइलनेक्स भी लिखा जाता है, तो याद है स्लीनेक्स इज द करेक्ट है। साइलनेक्स वो पता नहीं क्यों कन्फ्यूजन करते हैं एग्जामिनर कैंडिडेट को, आई डोंट नो, बट जो रियल जो है इसकी प्रोनाउंसिएशन भी स्लीनेक्स भी होती है ना, स्लीनेक्स ही होती है। भारत और श्रीलंका, क्या हो जाएगा? भारत और श्रीलंका। नेक्स्ट है कोरपेट। अगर कोरपेट की मैं बात करूँ 2019 में लड़ा गया था, ये भारत और थाईलैंड के मध्य हुआ था ये बेसिकली, तो ये ध्यान रखें। नेक्स्ट है युद्ध अभ्यास। जी हाँ, युद्ध अभ्यास की बात होती है तो भारत, अमेरिका करना, पासेक्स यही करना है ना। नेक्स्ट है, मैं पासेक्स तो पता नहीं कितनी बार बोल चुका हूँ है ना, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि अमेरिका के साथ भारत अमेरिका एक तरह से वो कहते हैं ना कि विश्व की सबसे पावरफुल कंट्री है, और उससे भारत के संबंध अच्छे हैं, तो यहाँ से क्वेश्चन आने के चांसेस ज़्यादा हैं। और हाल ही में अमेरिका और भारत के बीच बहुत ज़्यादा आदान प्रदान हुआ है ना, चाहे किसी भी दौर पर देखें। तो ये भी बहुराष्ट्रीय युद्ध अभ्यास है वैसे, याद रखें। टी सेंटर की मैं बात करूं, टी सेंटर 2019 लड़ा गया बहुराष्ट्रीय युद्ध अभ्यास। इसमें बहुत सारी कंट्री शामिल हुई थी और आपस में अपनी टेक्निक शेयर की थी। नेक्स्ट है शाहीन 2019। अगर शाहीन की बात करूं तो आपको चीन, पाकिस्तान करना पड़ेगा। पाकिस्तान तो होगा लेकिन उसके साथ भारत नहीं आएगा। क्यों? आपको पता होना चाहिए कि भारत के पाकिस्तान से रिश्ता सही नहीं है। तो वैसे भी आपने पाकिस्तान की मिसाइलों के नाम सुने होंगे, गजनी, शाहीन, है ना, तो उससे आप शाहीन से पाकिस्तान तो करोगे। पाकिस्तान किसके साथ लड़ेगा? चाइना के साथ, ऑब्वियसली। नेक्स्ट है कोंकण। अगर कोंकण की बात करूं तो 2019 में लड़ा गया था। कोंकण बेसिकली भारत और ब्रिटेन के मध्य लड़ा गया था। अजय वॉरियर भी भारत ब्रिटेन के मध्य था, ये भी ध्यान रखें। नेक्स्ट है गरुड़ 2019। अगर गरुड़ 2019 की बात करूं तो ये भारत और फ्रांस के मध्य लड़ा गया था। तो मैंने कहा ना इसमें सारी लगभग कंट्रियाँ यूरोपियन कंट्री, फ्रांस आ गई है ना, एशियन कंट्री आई थी है ना, तो ये ध्यान रखें, इसमें किसी को ऐसे छोड़ा नहीं गया। और आज की आखिरी 2 युद्धाभ्यास तो बात कर लेते हैं सिम्बैक्स की। और पहले कि सिम्बैक्स किसके मध्य लड़ा गया है? 2020 में, मतलब हाल ही में लड़ा गया है। तो सर से सिम्बैक्स से याद कर सकते हो सिंगापुर, भारत और सिंगापुर, याद रखें, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये। नेक्स्ट है वरुण। अगर वरुण की बात करूँ तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये भी, भारत और फ्रांस। फिर आगे देखिए फ्रांस, तो भारत और फ्रांस के मध्य ये युद्धाभ्यास 2019 में लड़ा गया था। आई होप आपके ये युद्धाभ्यास क्लियर हुए होंगे। लगभग 50 समथिंग कुछ युद्धाभ्यास थे, तो आई होप आपने सारे हैं। 1-2 बार आप वीडियो को वापस रिपीट करके देखोगे तो कहीं लिखने की ज़रूरत नहीं है, सीधा याद कर लोगे ना, क्योंकि थोड़ी बहुत कहीं कहीं ट्रिक भी ऐड की हो, जिस तरीके से समझाया गया ना, तो वो बड़ा आसान है कि याद हो जाएगा आपको ना। सो एक चीज़ ध्यान रखें, क्या, जो बहुत इंपॉर्टेंट है टेक्निकली, कैसे, आपने सारे देश देखे होंगे, जैसे भारत ने अमेरिका से युद्धाभ्यास किया है, भारत ने रशिया के साथ किया है, इवन चाइना के साथ कर दिया, जबकि चीन के साथ हमारे रिश्ते वो ज़्यादा वो नहीं है ना। जैसे चाइना के साथ कौन सा युद्धाभ्यास हुआ था, ऊपर हमने डिस्कस किया था, हैंड इन हैंड। कौन सा? हैंड इन हैंड, याद रखें। हैंड इन हैंड जो हुआ था वो चाइना के और भारत के मध्य हुआ था। तो अब इससे आप संबंध देख सकते हो कि चाइना जैसा देश जिससे भारत के रिश्ते इतने मजबूत नहीं है, हालांकि यूँ नहीं कह सकते कि बिल्कुल ही नहीं है, थोड़े बहुत हैं, लेकिन इतने नहीं है कि भाई जितने अमेरिका के साथ भी है ना। वैसे भारत के सबसे पावरफुल रिश्ते बात करें इजराइल, रशिया के साथ हैं। अब देखिए कि चाइना के साथ भी अगर ऐसा नहीं है तो समझ लीजिए पाकिस्तान से भारत के रिश्ते जो है
कितने नाजुक, कितने बिगड़े हुए हैं। तो इससे आप एक तरह से समझ ही सकते हो ना कि जिस देश से हमारे संबंध थोड़े से भी खराब हो या बिल्कुल ज़्यादा खराब हो, वो भी देश हमारे साथ युद्धाभ्यास कर रहा है। लेकिन पाकिस्तान जैसा देश हमारे साथ युद्धाभ्यास नहीं, हम उससे टेक्निक शेयर नहीं कर पा रहे। इसका मतलब सीधा साफ जाहिर होता है कि भारत और पाकिस्तान के जो रिश्ते हैं वो इंटरनली और एक्सटर्नली दोनों तरफ से कंप्लीटली डिस्ट्रॉय हो रखे हैं अभी फ़िलहाल, है ना। सो ये ध्यान रखें, टेक्निकली फैक्ट मेरे मन में आया तो मैंने बता दिया, है ना। सो आज के लिए बस इतना ही। टिल देन हैव अ नाइस डे, बाय बाय, टेक केयर।